गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं ताहिर अली, ज़िला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से, जो कि ज़मीन नपाई के बारे में वीडियो बनाता हूँ। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। आज मैं आपको एक वीडियो ऐसी बनाता हूँ जो कि एक प्लाट है वो कई प्रकार से नाप सकते हैं, कई सारे तरीक़ों से नाप सकते हैं एक ही प्लाट को। आइए बात करते हैं प्लाट के बारे में, नाप के बारे में, कि एक प्लाट को कई सारे तरीक़े से कैसे नापते हैं। देखिए, मैंने एक यह आयताकार प्लाट लिया है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई इस प्रकार है, जैसे कि 24 फुट। ठीक इसके सामने वाली 24 फुट। देखिए ये चौड़ाई हो चुकी है। आइए अब लंबाई लिख लेते हैं। 56 फीट 9 इंच। इसके सामने वाली भी 56 फीट 9 इंच। ये पहला तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद दूसरे तरीके में बात होगी। आइए बात करते हैं पहला तरीका है, लिख लेते हैं पहला। ये पहला तरीका, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि 24 फीट चौड़ाई, देखिए इस प्रकार गुणा कर लेते हैं। 24 फीट चौड़ाई हो चुकी है। ये लंबाई के लिए 56 फीट 9 इंच को 56 9 ही नहीं लिखते हैं, इसके लिए 56 फीट, देखिए 0.9 इंच के लिए 75 दबाना होगा। देखिए इस प्रकार, जो कि 1362 स्क्वायर फीट में एरिया आ चुका है। 1362 स्क्वायर फीट। देखिए ये है, लिख लेते हैं 1362 स्क्वायर फुट। देखिए अब इसके हम गज बनाते हैं, जो कि गज मुरादाबाद क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 33 इंच का यानी 2.25 फीट का चलता है। उसी के माध्यम से इसके गज बनाते हैं। देखिए 1362 गज बनाने के लिए इसको हमें 7.5625 से भाग देना होगा। देखिए इसमें 1362 को 7.5625 से भाग देने पर जो वर्ग गज आए हैं वो 180 वर्ग गज आए। कुछ पॉइंट आए, जबकि 180 पॉइंट, जो कुछ पॉइंट है ये, इसका कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है, इसकी कोई इतनी बड़ी पावर नहीं है, इसको ना लगाएं, क्योंकि 180 वर्ग गज ही काफ़ी है। आइए इसको लिख लेते हैं। देखिए 180 वर्ग गज, और कुछ पॉइंट है लिख लेते हैं। वैसे कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो संख्या होती है इसका कोई, ये एक आपको समझाने के तौर पर किया जा रहा है। इसका कोई पॉइंटों का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है, केवल 180 वर्ग गज मानिए। ये पहला तरीका फाइनल हो चुका है। देखिए अब हम दूसरे तरीके में नपाई के बारे में बात करते हैं। देखिए दूसरा तरीका भी, देखिए आप नंबर 2, देखिए नंबर 2 तरीका है। इसमें प्लाट वही है जैसे कि 24 फुट। देखिए इसके ठीक सामने वाली 24 फुट, 56 फीट 9 इंच। इसके ठीक सामने वाली 56 फीट 9 इंच।
देखिए अब दूसरे तरीके में क्या करना है हमें, उसको देखते हैं। दूसरे तरीके में देखिए, जैसे कि 24 फुट है, इसको हम इंच में कर लेते हैं। इस प्रकार 1 इंच 1 फीट 12 इंच का होता है। देखिए 24 फुट गुणा 12 इंच, देखिए 288 इंच हुआ। 24 फीट की जो चौड़ाई है वो इंच में 288 इंच हुई, उसको लिख लेते हैं। देखिए इस प्रकार, देखिए 288 इंच लिख ली है चौड़ाई। इसी प्रकार इसके ठीक सामने वाली, इसके विपरीत सामने वाली जो 24 फुट है उसको भी 288 इंच लिख लेते हैं। देखिए 288 और 288 आमने सामने लिख चुके हैं। आइए अब लंबाई के बारे में देखते हैं कितने इंच आते हैं। देखिए जैसे कि 56 फुट 9 इंच है, 9 इंच बाद में लगाते हैं। फ़िलहाल 56 फुट और 12 इंच, 1 फीट होता है 12 इंच का। देखिए 672 इंच बना। 9 इंच प्लस करते हैं क्योंकि 9 इंच 56 फुट के बाद में है, तो 9 इंच और डाल लेते हैं। देखिए जो कि 681 इंच में लंबाई आ चुकी है। इसको 681 इंच को लंबाई में लिख लेते हैं। देखिए 681 इंच, इसके ठीक सामने भी 681 इंच। आइए अब इंच का इंच से गुणा करते हैं, वो किस प्रकार होता है। देखिए 681 इंच लंबाई गुणा 288 इंच की चौड़ाई आ चुकी है। देखिए 681 इंच लंबाई, 288 इंच की चौड़ाई। इसका जो इंच में एरिया बैठा है वो 1,96,128 वर्ग इंच बैठा है। 1,96,128 वर्ग इंच। आइए इसको गज में कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। देखिए मैंने 1,96,128 वर्ग इंच को लिख लिया है। आइए इसको वर्ग गज में कैसे बनाते हैं, आइए कैलकुलेटर में चलते हैं। देखिए 1,96,128 को लिखने के बाद कैलकुलेटर में भाग का निशान दबाने के बाद इसको 1,089 से भाग देना होगा। ये देखिए 1,089 को भाग देने पर जो एरिया बना है वो 180 वर्ग गज बना है। देखिए इसको देखिए आप, ये तरीका दूसरा है। 180, ये देखिए 180 वर्ग गज, जबकि मैंने अभी कहा था क्या 180 पॉइंट के बाद में जो पॉइंट आते हैं इसका कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। ये एक आपको समझाने के तौर पे बताया जा रहा है। देखिए इस तरीके से देखिए 180 पॉइंट कुछ पॉइंट हैं। इसी प्रकार पहले वाले तरीके में देखिए सेम टू सेम है। देखिए जो कि मैंने फुट के माध्यम से ज़मीन मापी करी थी, अब इसको मैंने इंच बना करके जब मापी की है। देखिए दोनों में सेम टू सेम तरीका आया है। आइए अब तीसरा तरीका देखते हैं, तीसरे तरीके में भी यही आता है कि नहीं। तीसरा तरीका भी इंच की माध्यम से ही है। देखिए मैं आपको समझाना की कोशिश करता हूँ। जैसे 1,96,128 वर्ग इंच आए थे, इसको हमने 1,089 से भाग किया था जो कि 180 वर्ग गज आया था। यदि इसको हम तीसरे तरीके में 2 बार 33 भाग फिर 33 2 बार करते हैं तो इसका भी उत्तर 180 वर्ग गज कुछ पॉइंट आता है। ये तीसरा तरीका है।
आइए अब हम चौथे तरीके से इसको कैलकुलेटर करते हैं, उसमें क्या तरीका आएगा। आइए चौथा तरीका करते हैं, तो उसका उत्तर क्या आता है। जैसे कि नंबर 4 तरीका, 1,96,128 इंच को ही चौथा तरीका भी मैंने कैलकुलेटर में ले लिया है, जो कि वर्ग इंच में है। 1,96,128 इसको किस प्रकार लेके जाना है वर्ग गज में, ये चौथा तरीका है। नंबर 4 तरीका देखिए, भाग दबाने के बाद इसको एक बार 16.5, दूसरी बार 16.5, तीसरी बार भाग 4। देखिए 1,96,128 वर्ग इंच को 16.5 से भाग दिया, फिर 16.5 से भाग दिया, फिर 4 से भाग देने पर देखिए इसका भी एरिया 180 वर्ग गज आया है, जो कि 4 तरीके से मैंने बताया है उसके सेम टू सेम आया है। आइए इसके पॉइंट भी लिख लेते हैं। ये एक आपको पॉइंट समझाने के तौर पे लिखा जा रहा है, जबकि पॉइंट का कोई ज़रूरी नहीं था। केवल आप 180 वर्ग गज मानिए चौथे तरीके से, जो कि मैंने 16.5, फिर 16.5, फिर 4 कैलकुलेटर में करने के बाद भाग दिया तो 180 वर्ग गज बना। ये चौथा तरीका है। देखिए इसी प्रकार ये तीसरा तरीका है। 1,96,128 को 2 बार 33 से भाग देने पर सेम टू सेम एरिया आया है। देखिए नंबर 2 में उसको भी इंच में करा था मैंने, तो 1,089 से भाग देने पर सेम टू सेम एरिया आया है वर्ग गज में। नंबर 1 देखिए उसका भी 7.5625 पर भाग देने पर जो ये देखिए 1362 स्क्वायर फीट यानी वर्ग फुट, उसको मैंने 7.5625 से भाग देने पर जो एरिया बना है 180 वर्ग गज बना है। देखिए 4 प्रकार से कि ज़मीन की नापी की है, सबका तरीका सेम टू सेम आया है। दोस्तों ये मेरा दुकान का कार्ड है, जो कि ताहिर इलेक्ट्रॉनिक है। ताहिर अली इलेक्ट्रिक से मेरा चैनल है, यूट्यूब पर देखें आप। देखने के बाद मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका ये सब कुछ करने से मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, मुझे मदद मिलती है, मेरी हौसला अफजाई होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, ज़मीन नपाई के बारे में ही। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।